बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ और इसमें जो मैंने पैटीज़ बनाई थी तो उसकी रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बीफ है, चाहे तो आप मटन भी ले सकते हैं। मैंने बड़े बड़े पीसीस कर दिए थे। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया और पानी डाल के इसे मैंने 10, 15 या 20 मिनट के लिए रखते ताकि मीट जो सा है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसे मैंने बॉईल करके एक साइड पे रख दिया था और अब मैंने ये देखें, ये जब ठंडा हो गया ये पीस काफ़ी ज़्यादा गल चुके हुए हैं। तो इन्हें मैंने चॉपर में डाल दिया। जो बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये पैटिस कबाब की जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और परफेक्ट बनेंगे। और ये सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून। और ये कोकोनट पाउडर है जो मैंने फ्रेश लेके इसे मैंने पीस लिया था, ये भी 2 टेबल स्पून है। और ये जी टिक्का मसाला है, ये 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और ये पुदीना है, मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं ड्राई करके रख देती हूँ। वो फिर जब मुझे ज़रूरत हो, जब बाज़ार से ना मिले तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ सालन वगैरह में। तो ये जी हल्दी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है। और ड्राई रोस्ट ज़ीरा और ड्राई रोस्ट सूखा धनिया जो मैंने इकट्ठा पीस लिया था वो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। गरम मसाला है और साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया। और ये हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हुई थी। आप चाहें तो हरी मिर्चें ना डालें, रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ तो वो मैंने उसका पीस के मैं एक जार में रख देती हूँ। वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाले हैं और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर देना, ब्लेंड कर देना है। और ये परफेक्ट सी पैटीज बन गई थी और आप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चलिए ये देखिए ज़रा, अब इसके मैंने पीस लिया अच्छे से। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप ये मायोनीज़ है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मायोनीज़ डालने के बाद फिर एक दफ़ा आप इसे चॉप कर लीजिएगा ताकि मायोनीज़ अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। और ये देखिए ज़रा, ये परफेक्ट से, ये देखिए ज़रा, आप जिस मर्ज़ी शेप के बना सकते हैं, लेकिन मैंने पैटी बर्गर बनाने थे तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसे कबाब की शेप दी थी। और ये लास्ट में मैंने इसमें तंदूरी मसाला डालना है। और आप यकीन करें, तंदूरी मसाला डालने से एक तो इनका कलर भी बहुत मज़े का आता है और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है तंदूरी मसाले का। और ये जी मैंने कबाब की शेप इन्हें दे दी है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे कबाब की शेप दी थी और कुछ मैंने जैसे पैटीज़ होती हैं वैसे मैंने इनकी शेप दी थी। और आपको पता है इसमें गोश्त भी मैंने बॉईल करके डाला है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट और बिल्कुल ही मैश हो गई थी। वो फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि ये मैंने गोश्त क्यों इसे बॉईल करके डाला था। और ये देखिए ज़रा, आप इसकी टिक्कियाँ अच्छे से शेप बना लीजिएगा। इसके जो क्रस्ट हैं वो भी आप हाथों की मदद से गोल कर लीजिएगा। और ये जो मैंने आपके साथ कबाब शेयर किए हैं ये आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो चाहे तो आप लंच या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पैन में, इसके ऊपर मैंने कोई कोटिंग नहीं की, तो बस इसे हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि इसमें हर चीज़ तो पहले से ऑलरेडी पकी हुई है। तो बस हल्का सा इसे फ्राई करके तो इसे लेकिन आपने ये बहुत ही हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच में नहीं फ्राई करना। तो ताकि हम इसका ब्राउन सा कलर आए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आना चाहिए। और ये देखें जी, आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का आया था। आप चाहे तो ऐसे खा लें, चाहे तो आप बर्गर में इसे लगा के खा सकते हैं, लेकिन बर्गर के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखा था। और आगे मैं आपको बर्गर की रेसिपी शेयर करती हूँ और इन्हीं कबाब के साथ। तो एक अंडा आप ले लीजिएगा। ये मैंने कबाब की, जो मैंने कबाब बनाए थे उसकी कोटिंग के लिए ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसमें आप मिल्क तकरीबन हाफ़ कप डाल दीजिएगा। तो इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाल दी है, वाइट पेपर है सॉरी, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। और सोल्ट थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा।
तो बाकी बस इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस हल्का सा मैश करके, तो ब्रेड क्रम्स भी साथ मैंने रखे हैं। ये मैंने ख़ुद घर पे बनाए थे। जो ब्रेड फर्स्ट वाला पीस और लास्ट वाला पीस होता है वो मैं अक्सर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल के उसे पीस के तो रख लेती हूँ। तो इसे ज़्यादा देर के लिए रखने के लिए, अगर ये जब ब्रेड क्रम्स हम बना लें तो इसे फिर फ्राई करके, अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे फिर फ्राई पैन में बग़ैर ऑयल डाले इसे आप फ्राई करें। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसे उतार लीजिएगा और ये बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो चाहे तो आप पाइपिंग बैग में इसे रख के तो आप 1 साल तक भी ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें ज़रा, ये जो मैं बर्गर के लिए इसके कबाब बना रही हूँ, पैटीज़ बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये डबल कोटिंग की है और इससे माशाल्लाह से पैटीज़ का जो कलर है, जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस होगा और जो इसकी लुक है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो ये देखें ज़रा इसे, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ऑयल या घी रख के आपने इसे शैलो फ्राई कर देना है। और ये ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इन्हें फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का थोड़ा सा, बस ये देखें ब्राउन हो गए हैं तो इसे आपने उल्टा देना है और ये बिल्कुल डन है, क्योंकि इसमें जो मीट है वो तो ऑलरेडी हमने बॉईल कर लिया था। तो ये इनके पैटीज़ बना के मैंने एक साइड पे रख ली हैं और अब जो बर्गर में सॉस जाती है वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने सबसे पहले हाफ़ कप केचप का ले लिया है, तो इसमें मायोनीज़ जाएगी। मायोनीज़ तकरीबन उससे हाफ़ जाएगी। अगर 1 कप केचप है तो आप हाफ़ कप मायोनीज़ डाल दीजिएगा। और अब इसमें जाएगी जी बारबेक्यू सॉस और इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है और साथ ही मैंने वाइट पेपर इसमें ऐड की है। और ये जी विनीगर है जो तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। और सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा, मैंने बस 1 पिंच डाला था। तो ये बहुत ही मज़े की सॉस बनी थी। तो आप जब भी बर्गर बनाएं आप ये सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट, जैसे बाज़ार के बर्गर होते हैं ना उस पे जो सॉस लगती है, ये सेम वही सॉस की रेसिपी है और इससे परफेक्ट टेस्ट आता है। और ये मैंने वाइट पेपर इसमें ऐड किया है बाद में। तो अब इसको असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले जी बंद ले लीजिएगा। बंद आप ज़रा अच्छे वाले ले लीजिएगा, क्योंकि बंद की तो सारी बात होती है। तो कबाब की रेसिपी तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और ये कैबिज मेरे पास पर्पल भी थी, वाइट भी थी, मैंने दोनों को क्रश करके तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चाहे तो आप सॉस में ये जो मैंने कैबिज काटी है आप मिक्स करके वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे भी अलहदा सॉस डाल सकते हैं। और ये सॉस वो है जो मैंने बनाई थी। तो इसके ऊपर कबाब रख के और ये माशाल्लाह से परफेक्ट बन गया और बहुत ही मज़ेदार ये पैटी बर्गर रेडी हो गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये पैटी बर्गर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और जी बेल का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मुझे आप इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।